आशीष, विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, उससे संबंधित जानकारी आपको देंगे। महात्मा गांधी सर्किल से जवाहर कला केंद्र तक राज्य स्तरीय साइकिल ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, राज्य स्तरीय साइकिल ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन। तो मतदाता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य स्तरीय साइकिल और ट्राईसाइकिल रैली यहाँ पर निकाली गई है। विधानसभा चुनाव दरअसल होने वाले राजस्थान में, उससे पहले चुनाव आयोग एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर। दीपक गोयल हमारे से होगी, सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, क्या मैसेज देने की कोशिश है इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे जो उच्च अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे इस कार्यक्रम। देखिए, SSR 2023 है, यानी कि पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान में इस साल अंतिम महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और यूथ चला बूथ, यानी कि सबसे ज्यादा यूथ है उसके ऊपर फोकस है इस चुनाव के अंदर, और इसलिए आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया है निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन की ओर से। और गांधी सर्किल से और JKK तक वॉकथॉन हुई है, जिसमें ट्रांसजेंडर जो आइकॉन्स हैं वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। NCC कैडेट, आर्मी जो कैडेट्स हैं वो शामिल हुए हैं और जवाहर कला केंद्र पर जो आइकॉन्स हैं वो बता रहे हैं कि मतदान का महत्व क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उस लोकतंत्र के पर्व के अंदर उसमें आहुति देना भी उतना ही आवश्यक है, इसलिए लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। आप देखेंगे जो तस्वीरों में कि जिला, आप देखिए कि जो कह सकते हैं कि एक बताया जाएगा कि क्यों यूथ को बूथ पर जाना बेहद आवश्यक है। आप देखिए कि हाथों में जो तख्तियां हैं यूथ चला बूथ को लेकर, और साथ में जो NCC जो स्टूडेंट्स हैं जो छोटा कह सकते हैं कि जो गांधी सर्किल से लेकर और जवाहर कला केंद्र तक जो पहुंचे हैं और यहाँ पर एक मैसेज, एक आइकॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको बूथ तक जाना है, और जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको किस तरीके से अपना मतदान देना है, उसको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इसकी एक कह सकते हैं कि शुरुआत है वो की गई है, क्योंकि ये स्वीप प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम है वो किया गया है। इसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता हैं वो भी मौजूद हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं प्रकाश राज पुरोहित वो भी मौजूद है। तो कार्यक्रम के तहत में लोगों को एक जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर घर तक जो वोटर्स, क्योंकि कई जगह राजस्थान में करीब 22,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर 2018 के में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब 65% से वोटिंग परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज है वो कम रहा था, तो वहां पर जो लोग घरों से नहीं निकलते हैं, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं, उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए मतदान के प्रति कि आपका एक वोट कितना कीमती है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो इसलिए उन मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के साथ में वहां पर जागरूकता अभियान के साथ में इतना ही नहीं, इस बार कुछ नए नवाचार भी इस बार कह सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में देखिए वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजस्थान यदि हम देखें भौगोलिक दृष्टि से तो सबसे राजस्थान बड़ा राज्य है, तो ऐसे में जो मतदाता हैं 5 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनका 100% वो पोलिंग कर सके। इस बार शायद ऐसा ही नहीं है, जो उम्रदराज लोग हैं जो उनको होम वोटिंग की सुविधा है वो भी दी जाएगी, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि वो या कह सकते हैं कि उम्र ज़्यादा होने के चलते वो समझते हैं कि उनको वो क्या वोट देने जाएंगे, लेकिन इस बार वोटिंग के लिए उनको होम वोटिंग जैसी सुविधा भी है वो दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको अभी नाम जोड़ा गया। तो एक कवायद जिला निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है कि जो यूथ है, यूथ के साथ में जो उम्रदराज जो लोग हैं जो वोट कास्ट करने के लिए अब तक मतदान केंद्र पर नहीं जाते थे, वो मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे। लो टर्न आउट वाले जो पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर जो करीब 22,000 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो वोटिंग पर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में तो वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई जाता है, लेकिन शहरों में ये पोलिंग परसेंटेज है वो बेहद कम रहता है। और खास तौर पे VIP इलाके जहां पर मतदान केंद्र होते हैं वहां पर खास तौर पर ये देखा जाता है। लेकिन
वीआईपीज की जो सूची है, जो फहरिस्त बनी हुई है, मतदाता सूची है, उनको भी चेक किया जा रहा है कि किसी वीआईपी का नाम तो नहीं छूट गया है। और यही कवायद है निर्वाचन विभाग करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि 2018 के मुकाबले पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यूथ का पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस बार जब फोकस है तो यूथ पर जब फोकस रहेगा तो देखिए, तो जो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नाटक के जरिए बताएंगे कि आपको वोट कास्ट करना क्यों जरूरी है। तो नाटक प्रस्तुत यहाँ पर किया जा रहा है, अलग अलग जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं और इसके जरिए एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आपको वोट करने जरूर जाना है। यूथ चला वोट, और इस लोकतंत्र त्यौहार के अंदर, इस पर्व के अंदर आपको इस फेस्टिवल में किस तरीके से आहुति देनी है, वो इसका यहाँ पर एक परिदृश्य है, एक नाटक यहाँ पर किया जा रहा है। हाथ में देखिए तिरंगा है और कुछ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि आपको यहाँ पर वोट के लिए आपका एक वोट कितना कीमती है। और वोट नुक्कड़ नाटक है, उसके जरिए एक मैसेज यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसको लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए कि हाथों में जो तिरंगा है और जो तस्वीरें भी अब कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नाटक के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए जो स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जिनको पोलिंग की जो प्रक्रिया नहीं जानती हैं, वो यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर बताएंगे कि आपको वोट देना कितना आवश्यक है। ये देखिए कि किस तरीके से आपको दिखाएंगे कि हाथों में तिरंगा लेकर किस तरीके से यहाँ पर दीपक, जाहिर तौर पर नुक्कड़ नाटक हो या रैली हो, इस प्रकार की ये प्रयास रहता है, ये प्रयास चुनाव आयोग का रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वो वोट डालने के लिए घरों से निकले। लेकिन अगर मैं परसेंटेज पे आऊँ दीपक, तो क्या परसेंटेज आमतौर पर रहता है ऑन एन एवरेज राजस्थान में? मत प्रतिशत क्या रहता है? 2018 में क्या था, 13 में क्या था, और इस बार क्या जनसंख्या जो बड़ी होगी, जाहिर तौर पर उसमें बहुत सारे नए वोटर्स भी ऐड होंगे, और ऐसे में क्या संभावना है? विशेष पर यूथ की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिनको इस वक्त हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इस बार देखिए लोकतंत्र वो जो ये कह सकते हैं कि रंगीलो जो त्यौहार है, इसके अंदर ये 75% यानी कि जो इनका मिशन है 75% है, यानी कि 75% पोलिंग मानकर ये चल रहे हैं कि 75% पोलिंग होना हो। इसलिए इस तरह की जागरूकता जो कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मैसेज, जो संदेश एक यूथ को, और साथ में जो उम्र दराज है, जो अब तक शायद लगता था कि उनको वोट देने के लिए वो थोड़े से घबराते थे, उनकी उम्र हो चुकी है। हालांकि गाँव के अंदर आपने रोचक तस्वीरें देखी होंगी कि वो अपना चाहे 90 की उम्र के हो चुके हों, चाहे 100 की शतायु पार कर चुके हों, तो इस तरह के वोटर्स भी हैं जिनको मतदान के प्रति क्रेज रहता है। लेकिन शहरी क्षेत्र जहां पर होते हैं वहां पर ये पोलिंग परसेंटेज जितना ग्रामीण में उत्साह दिखता है उतना ही शहरी क्षेत्र में आकर कम हो जाता है। तो शहरी क्षेत्र में जहां पर पोलिंग परसेंटेज कम है, सबसे खास तौर पर जहां पर वीआईपी इलाके रहते हैं, वहां जो लो वोटर्स टर्नआउट जहां पर रहता है जिन मतदान केंद्रों पर, और जिस तरीके से जो निर्वाचन विभाग के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि राजस्थान में करीब 22,000 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर 2018 के इलेक्शंस में कह सकते हैं 65% देखिए, ये पूरे राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है जो कि 21 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत 17 प्लस के जो हमारे युवा साथी हैं उनको जोड़ने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। लगभग हम लोग 2,10,000 लोगों के एडवांस फॉर्म्स मंगा चुके हैं और उसका हम लोग अब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये जो हमारे एनएसएस, एनसीसी तथा युवा साथी हैं वो मिलके सभी जगह स्कूल में जो जागरूकता क्लब बनाए हुए हैं उनके बच्चे हैं, ये सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से मतदान आवश्यक है। और मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि सभी से कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हर मत जरूरी है, तो अपना वोट जरूर, अपना अधिकार जरूर उसका उपयोग करें, मतदान जरूर करें, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चूँकि इस
वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हमारा लक्ष्य यही है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमें दिया गया है कि जो शहरी क्षेत्र में कम वोटर टर्नआउट रहता है उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम अभी जो SSR का चल रहा है, इसी के साथ ही वॉकथॉन आज कराई जा रही है। तो अलग अलग जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे युवा पढ़ाई करते हैं या फिर 12th के स्टूडेंट जो 18+ के हो गए हैं, उन सब का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाए। तो अभी तो यही प्रयास है, 4 अक्टूबर तक ये समरी रिवीजन चलेगा जिसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा भी लोग अपने नाम जुड़वाने के लिए, संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक बृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला जाएगा।